नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के 3 श्लोक 25, 26 और 27। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 13 और 14 आप ज़रूर ये प्लेलिस्ट देख जाइएगा। और मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और केन उपनिषद, अगर आप चाहें तो ये 3 उपनिषद भी अगर कहीं से आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए, कहीं से भी इनकी कमेंट्री आपको सुनने को मिलती है यूट्यूब पे या कहीं पर भी, तो वहाँ से जाकर के आप इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भागवत गीता के सभी श्लोकों को सही से समझने के लिए। आइए अब देखते हैं 25वें, 26वें और 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। अब इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को आंसर दे रहे हैं, उसमें जो वो बताना चाह रहे हैं अर्जुन को, वो सिर्फ एक बात बताना चाह रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि हर जगह पर, अपनी इस सृष्टि में, अपनी इस धरती पर तुम जो कुछ भी श्रेष्ठतम देखते हो, जो कुछ भी श्रेष्ठ मानते हो, उस श्रेष्ठ की तुलना तुम मुझसे करो, मैं वही हूँ। ठीक है, ये सब धरती पे जो कुछ है वो श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठतम नहीं है। श्रेष्ठतम मैं हूँ, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठतम है। ठीक है, परमात्मा श्रेष्ठतम है। बाकी जो कुछ आपको समझना है मेरे बारे में, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ समझना है, उस समझने के लिए समझ लो कि जैसे धरती पे राजा होता है, वो मेन होता है, तो उसी तरीके से मैं इस संपूर्ण सृष्टि का मेन हूँ। तो तुलना करने के लिए उन्होंने अर्जुन को एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, कहीं पर भी ये अर्थ मत निकालिएगा कि राजा को मेन बताया गया है तो बाकी सबको बेकार बताया गया है। ये सब मूर्खों की परिभाषाएं हैं। अगर आप भागवत गीता को सही से समझते हैं, वेदों को समझने लायक बुद्धि आपने जागृत कर ली है, पुराणों को समझने लायक बुद्धि आपने जागृत कर ली है, तो आप चीज़ों को सही ढंग से समझेंगे, आध्यात्मिक परिभाषाओं के अनुसार समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए। सबसे पहले जो आदि जीव हैं वो ब्रह्मा माने जाते हैं। जो ब्रह्मा नाम का एलिमेंट है, उस एलिमेंट से सभी जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो उसमें जो मुख्य कई मुनि उत्पन्न हुए थे, उनमें जो मुख्य मुनि हैं वो भृगु हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, इनके बारे में आप अलग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोज़ में एक एक करके इनके बारे में बताना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएंगी और हम यहीं रुके रह जाएंगे। ठीक है, और भगवान ने पहले ही कहा है कि मेरी तो प्रकृति ही असीम है, तो इनके बारे में आप अलग से पढ़ लीजिएगा। और समय मिला तो हम भी इनके बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये चैनल है ही इसलिए कि चर्चा चलती रहे। तो महर्षियों में मैं भृगु हूँ। भृगु किसकी संतान है? ब्रह्मा जी की संतान है। वाणी में प्रणव, प्रणव यानी ओमकार। जो कुछ भी ओम जो वर्ड है ना, ओम के बारे में मैंने एक बार बताया था, अ, उ और म, इन 3 से मिलकर बना हुआ है। ये ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि अ, उ और म, जब भी ये 3 अक्षर आप बोलते हैं, अ, उ, म, तो कहीं पर भी आपकी जीभ तालु को स्पर्श नहीं करती। जीभ की जरूरत नहीं होती इन 3 चीज़ों को बोलने के लिए। आप बोल कर देखिए, अ, उ, म। म बोलते समय होठ केवल आपको हटाने हैं। ठीक है, कहीं पर भी जीभ का स्पर्श नहीं है। तो ये वो ध्वनि है जो दिव्य ध्वनि है, जो सभी पूरी की पूरी सृष्टि में सभी जीवों के द्वारा, सभी ग्रहों के द्वारा, कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये एक संभव ध्वनि है जो उत्पन्न की जा सकती है। और ये हमारे पूरे अस्तित्व को सामंजस्य में रखती है। जो लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उन्हें पता है कि इस ध्वनि का महत्व क्या है और ये किस तरीके से मानसिक शांति देती है, स्थिरता देती है। समस्त यज्ञों में जप हूँ। जो जप होता है, वैसे तो बहुत से मंत्र होते हैं, लेकिन जो जप होता है, जिसे जपना होता है, लगातार नाम जपना जिसको कहते हैं, वो मुख्य होता है। तो वो मैं हूँ। तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। जितने भी पर्वत हैं, ठीक है, उनमें हिमालय अपने आप को जो श्रेष्ठ पर्वत है उसे थोड़ा देर रुक जाइएगा। तो जो हिमालय हैं उसमें जो है उन्होंने अपने आप को बताया है कि हिमालय मैं हूँ। ठीक है, समस्त वृक्षों में अश्वत्थ, अश्वत्थ यानी जो पीपल का वृक्ष है। ठीक है, समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। ठीक है, देवर्षियों में नारद हूँ। वैसे तो देवताओं के बहुत से ऋषि हैं, लेकिन उनमें जो मुख्य हैं वो नारद। तो नारद जी मुख्य ऋषि हैं। तो देवर्षियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। गंधर्वों की बात एक बार पिछले वीडियो मैंने की थी कि जो गंधर्व हैं, उन गंधर्वों में सबसे अच्छा गाने वाला, सबसे अच्छी बजाने वाले, बांसुरी बजाएं, चाहे तबला बजाएं, कुछ भी बजाएं, जितने भी वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं वो सब के सब गंधर्वों में ही पाए जाते हैं। तो गंधर्वों में जो सबसे अच्छा गंधर्व है, जो सबसे अच्छा गाता और बजाता है, वो चित्ररथ है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो चित्ररथ गंधर्व, उसकी तुलना मुझसे करो। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। बहुत से ऋषि मुनियों ने बहुत सी सिद्धियाँ हासिल की, लेकिन इनमें जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जो भगवान का अवतार भी माने जाते हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया है, वो कपिल मुनि हैं। तो उन समस्त सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। घोड़ों में उच्चैश्रवा। आपने उसके बारे में सुना होगा, समुद्र मंथन के बारे में। तो समुद्र मंथन के बाद विष निकला था, अमृत भी निकला था। अमृत के साथ साथ बहुत सी चीज़ें निकली थी। एक गाय निकली थी, एक जो है आपका घोड़ा निकला था, उसका नाम था उच्चैश्रवा। तो इससे बेहतर घोड़ा
कोई नहीं है पूरी सृष्टि में। तो इस घोड़े से अपनी तुलना उन्होंने की है कि ये जो घोड़ा है जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूँ, ठीक है, उसकी तुलना मुझसे करो। घोड़ों में श्रेष्ठ उच्च श्रवा, ये मैं हूँ। गजराजों में ऐरावत, हाथियों में आपने बहुत से हाथियों की कैटेगरी सुनी होगी, उसमें से एक हाथी होता है ऐरावत, जो कि निकला था समुद्र मंथन के समय, वो भी। तो गजराजों में जो ऐरावत है हाथियों का जो राजा है वो मैं हूँ, ठीक है। यानी जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो आप कृष्ण समझो, उसको कृष्ण को समझने के लिए, भगवान कृष्ण को समझने के लिए उससे आप तुलना करो कि जो श्रेष्ठ है ना वही भगवान श्री कृष्ण की तुलना आप कर लो, वहीं पर आप तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर लो। जिस तरीके से एक श्रेष्ठ व्यक्ति सभी चीज़ों को संचालित करता है, उनका नेता होता है, उसी तरीके से इस पूरी की पूरी सृष्टि जिसमें परा और अपरा है, इनको संचालित करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण हैं, वो मुख्य हैं। और मनुष्यों में राजा हूँ, ये आखिरी लाइन, मनुष्यों में राजा हूँ, ये तो समझने वाली कोई चीज़ बची ही नहीं। मनुष्यों में राजा, जितने भी मनुष्य होते हैं उनमें एक मुखिया होता है, वो राजा होता है। वो जो मुखिया होता है उसी के अनुसार सारी व्यवस्था चल रही होती है, जैसे परमात्मा के अनुसार ये अपरा और परा की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी तुलना किससे की? राजा से की, कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ, यानी जो श्रेष्ठतम है, तुम्हारी नज़र में जो कुछ श्रेष्ठ है वही मैं हूँ, उसी की तुलना मुझसे करो, ठीक है। और वो तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन श्रेष्ठतम कौन है? जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, राजा महाराजा कुबेर गंधर्व यक्ष राक्षस, ये सब हैं किससे? ये सब परमात्मा से हैं। इसलिए वो श्रेष्ठ हो सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन श्रेष्ठतम कौन है? श्रेष्ठतम परमात्मा है, यानी भगवान श्री कृष्ण है। तो यही चीज़ उन्होंने समझाई है। ऐसे और भी श्लोक अभी आगे हैं, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी। इनके बारे में आप डिटेल में अलग अलग जगह पर पढ़ सकते हैं, इनकी डिटेल्स अगर आप देखना चाहें, क्योंकि इसका स्कोप इन वीडियोज़ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं भागवत गीता पे, ठीक है। तो इनके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं, कभी मौका मिला तो हम ज़रूर इन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि ये पर्पज़ ही इस चैनल का यही है, ठीक है, कि हम इन चीज़ों को समझें और पढ़ें। लेकिन पहले भागवत गीता ख़त्म होनी चाहिए, इसको समाप्त करना है हमें पढ़ करके, ठीक है। हम काफ़ी हद तक आगे आ चुके हैं, कुछ वीडियोज़ और 2-3 महीने के अंदर कोशिश होगी कि सारी भागवत गीता, पूरी की पूरी भागवत गीता, सारे 700 श्लोक हमारे समाप्त हो जाए, ठीक है। और अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।